हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? मज़े में एकदम ठीक ठाक, बढ़िया। आज फिर से हम माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक पढ़ने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि हम फोल्डर टैब पढ़ रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में। फोल्डर फोल्डर टैब का भी एक अपना ही इम्पोर्टेंस है। और फोल्डर टैब का मैंने आपको कमांड भी बताया है। क्या बताया है? कमांड। कमांड क्या है? कंट्रोल वाई। क्या है? कंट्रोल वाई। चलिए आज ट्रैश के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। अगर कोई ईमेल हम जीमेल में डिलीट करते हैं तो वो कहाँ चला जाता है? मान लीजिए कंप्यूटर में कोई हमारे पास आइकन है और हम उसको डिलीट कर देते हैं कोई फाइल फोल्डर में, तो वो कहाँ चला जाता है? रिसाइकल बिन में। कहाँ? रिसाइकल बिन। और अगर हम वहाँ से डिलीट कर देंगे तो परमानेंटली हमेशा के लिए डिलीट हो जाता है, ठीक है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम अपने कंप्यूटर से परमानेंट डिलीट ना कर सके एक ही बार में। हमारे पास दो डिलीट के तरीके होते हैं, एक टेम्पोरेरी, एक परमानेंट। क्या होते हैं? एक टेम्पोरेरी, एक परमानेंट। तो टेम्पोरेरी जब डिलीट करते हैं तब वो रिसाइकिल बिन में चला जाता है, समझ रहे हैं? ओनली डिलीट की से। और अगर हम शिफ्ट डिलीट दबा के वो पूछता है डू यू वांट टू डिलीट दिस फाइल और फोल्डर फ्रॉम परमानेंट फ्रॉम दिस कंप्यूटर परमानेंटली या परमानेंटली फ्रॉम दिस कंप्यूटर, कुछ भी है ना, या परमानेंट फ्रॉम पर ये पूछेगा डू यू वांट टू डिलीट फोल्डर दिस फाइल फ्रॉम फ्रॉम दिस कंप्यूटर बाय, कुछ भी कह सकता है ना। ना कहा परमानेंटली तो बाय दिस कुछ कहेगा यहाँ पर। बहरहाल यही बोलेगा आपको स्क्रीन रीडर। तो आप शिफ्ट डिलीट दबा के जब ये नोटिफिकेशन आती है और आप एंटर कर देते हो, ओके कर देते हो, तो ये परमानेंटली डिलीट हो जाती है फाइल। फिर ये रिसाइकल बिन में नहीं जाती है ना, नहीं जाती रिसाइकिल बिन में। लेकिन टेम्पोरेरी डिलीट करते हैं तो ये कहाँ चला जाता है? ये रिसाइकिल बिन में चला जाता है ओनली डिलीट से, ठीक। जीमेल में क्या होता है? जीमेल में जब आप ईमेल को डिलीट करते हो तो वो कहाँ चला जाता है? वो ट्रैश में चली जाती है। और ट्रैश में डिलीट करने के बाद ही वो जीमेल में जो आपका डेटा था वो परमानेंटली डिलीट होता है। क्या होता है? परमानेंटली डिलीट होता है। इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी ट्रैश होता है। क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में भी अपना ट्रैश होता है। चलिए तो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है वहाँ पे। अब मान लीजिए हमने सबसे पहले अपना माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक खोला, विंडो आर करेंगे, OUTLOOK एंटर, और वहाँ पर इंसर्ट टी से टाइटल चेक कर लेंगे। इनबॉक्स में हमारा कर्सर गया है और वहाँ पे हमने देखा क्या, हमने देखा वहाँ पे क्या कि इनबॉक्स में हमारा कर्सर गया है। तो हमने सबसे पहले अपने इनबॉक्स में, अब मुझे ट्रैश मेल पे जाना है तो मैं क्या करूँगी? सबसे पहले मैं कंट्रोल वाई करती हूँ, ट्रिब्यू बोला, फोल्डर ट्रिब्यू। अब यहाँ पे फोल्डर ट्रिब्यू में मैं डाउन एरो से, आप यानी डाउन एरो से ट्रैश ढूंढ सकती हूँ। यहाँ पर टी से भी मैं ट्रैश ढूंढ सकती हूँ। कैसे? डाउन एरो या टी। और क्या बताया था, अगर आपको कोई चीज़ कोलैप्स है उसको एक्सपेंड करने के लिए क्या करते हैं? वंस राइट एरो। तो आपने ट्रैश पे एंटर करना है, ट्रैश पे एंटर करोगे और अगर वो कोलैप्स है तो राइट एरो करोगे, फिर डाउन एरो से उसके अंदर जा, मतलब वैसे तो एंटर ही करना होता है। मैं तो एक एग्जांपल लेके चलती हूँ कि अगर कोलैप्स हो कोई चीज़ तो उसको राइट एरो कर एक बार करो, फिर डाउन एरो से उसके अंदर ढूंढो ट्रैश या कोई भी चीज़, जैसा आउटबॉक्स है तो आउटबॉक्स उस पर एंटर करो। मान लीजिए वैसे तो हमने एंटर कर दिया ट्रैश पे, लेकिन अगर ट्रैश कोलैप्स होता तो एक बार राइट एरो करते, फिर डाउन एरो से फिर से उसके अंदर ट्रैश ढूंढते और उस पर एंटर कर देते। और आमतौर पर क्या होता है, कोलैप्स या सब मेन्यू में एक बार राइट एरो करने के बाद डाउन एरो से सीधे सीधे उसको नेविगेट कर लेते हैं, वहाँ पे एंटर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन आउटलुक में ऐसा नहीं होता। आउटलुक में हमने जैसे ट्रैश कोलैप्स था तो कोलैप्स पर एक बार राइट एरो किया, फिर उसके अंदर ट्रैश के अंदर अगर फिर से एक बार ट्रैश दिखाता है तो एंटर कर दो, नहीं दिखाता है तो डाउन एरो से नेविगेट करते रहो। तो मतलब हर तरह से एक अलर्ट रहना पड़ता है ताकि कहीं भी आपको कोई कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। तो अब जो ट्रैश है, ट्रैश में क्या है, कौन सी ईमेल्स है जो हमने कभी
इनबॉक्स में डिलीट की थी, ठीक है। अब वो ईमेल है, अब आप क्या करोगे, वो आपको दिखाएगा, ये वाली वो आपको सारी ईमेल दिखाएगा। उस ईमेल को दिखाओगे तो उस ईमेल पे आप क्या करोगे, एंटर करो। एंटर करने के बाद वो पूछेगा, आप डाउन और टैब से देख लो, आपको मिलेगा एक डिस्कार्ड मैसेज। डिस्कार्ड मैसेज पे आप एंटर कर दो, फिर वो पूछेगा डू यू वांट टू डिस्कार्ड दिस मैसेज, तो ओके कर दो। फिर इसी तरह फिर डाउन एरो से फिर दूसरा ईमेल देखो ट्रैश का, उस पे एंटर करो। एंटर करने के बाद वो पूछेगा कि डू यू वांट, मतलब एक डाउन एरो या टैब से डिस्कार्ड का ऑप्शन देखो, और जब आप डिस्कार्ड पे एंटर करोगे तो वो पूछेगा डू यू, डिलीट का ही दूसरा नाम डिस्कार्ड है, तो आप उस पे डिस्कार्ड पे एंटर करोगे, नोटिफिकेशन देगा, ओके पे एंटर कर दोगे तो वो मैसेज डिस्कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्कार्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ही क्या होगा, पूरे मैसेजेस आप डिलीट कर सकते हो। नहीं समझे, दोबारा से समझो। ट्रैश हमारा एक ऐसी मेल्स का बॉक्स होता है जो हमने डिलीट की है लेकिन वो अभी ट्रैश में मौजूद है। डिलीट डेटा भी ये हमारा एक जगह के मौजूद हो गया है, मतलब कलेक्ट हो गया है, वो है ट्रैश मेल। अब ट्रैश में मैं कैसे आई हूँ, कंट्रोल वाई फोल्डर टैब में आके टी से मैं ट्रैश पे आ सकती हूँ या डाउन एरो से ट्रैश पे आ सकती हूँ, एंटर करूँगी। लेकिन एग्जाम्पल दी थी कि अगर कोलैप्स हो तो एक बार राइट एरो करके फिर डाउन एरो से नेविगेट कर लो, और फिर भी आपको ट्रैश के अंदर एक और ट्रैश का ऑप्शन दिखा रहा है तब एंटर कर दो, नहीं तो डाउन एरो से ही हो जाएगा। कोलैप्स नहीं है तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, एंटर ही करना है फिर तो हर तरह से आप अलर्ट रहो। फिर उसके बाद मैंने दिखाया कि वो तमाम मेल्स की डाउन एरो से, जैसे आपने ट्रैश पे एंटर किया है, डाउन एरो से आपको तमाम मेल्स की लिस्ट दिखाएगा। ऐसी मेल्स जो आपने डिलीट की थी कभी, उनकी लिस्ट दिखाएगा। उन मेल पर बारी बारी एंटर करते जाओ, और जब एंटर करोगे तो डाउन एरो या टैब से आप डिस्कार्ड मैसेज का ऑप्शन मिलेगा, ढूंढ लो और डिस्कार्ड पे एंटर करो। वो पूछेगा कि आप इसको डिस्कार्ड करना चाहते हो, तो आप यस या ओके पे एंटर कर दो, बस ओके कर दो यानी यस पे, तो आपका वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो वो ईमेल कम हो गई। अपने ट्रैश बॉक्स को खाली रखना चाहिए और अपनी ईमेल्स जो फालतू हैं उनको डिलीट कर देना चाहिए। तो इसी तरह आप ट्रैश बहुत अच्छी चीज़ है। ट्रैश का फंक्शन आउटलुक में भी है और मेल्स यानी जीमेल में भी है, इसका यूज़ करो। जब आप ट्रैश को अपने खाली कर लो, ट्रैश फोल्डर टैब में डाउन एरो से ये टी से ट्रैश पे एंटर किया, एंटर करने के बाद डाउन डाउन एरो से हर मेल पे नेविगेट करते गए, और वो जिस ईमेल पर आपने नेविगेट किया है एंटर किया, और डाउन एरो या टैब से डिस्कार्ड का ऑप्शन ढूंढा, उस पर एंटर कर दिया। उसने पूछा डू यू वांट टू डिस्कार्ड, तो आपने यस कर दिया। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। इस तरह से आपकी ईमेल्स कम होती जाएंगी और फालतू बकवास डेटा, जितना भी एक्स्ट्रा डेटा है वो डिलीट डेटा हमेशा के लिए जीमेल से जो है वो होता जाएगा, हद निकलता जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका ट्रैश। अगर आपको फिर से वापस जाना है अपने इनबॉक्स में, तो आप क्या करोगे, आप ट्रैश में थे, ट्रैश में हो ना अभी। अब यहाँ से आप ईमेल पे एंटर करके अपने ईमेल के अंदर गए, डाउन एरो टैब से डिस्कार्ड ढूंढ के डिस्कार्ड पे एंटर करके, और आपने उसको डिस्कार्ड तो कर दिया, ठीक है। तो आप तो ईमेल के बाहर खुद ही आ गए। वैसे ईमेल के अंदर एंटर करते जाने के लिए और बाहर आने के लिए क्या करते हैं, एस्केप। लेकिन आपको इनबॉक्स में जाना है, इनबॉक्स में क्या करोगे जाने के लिए, तो फिर से आप क्या करो, कंट्रोल वाई करो, यानी ट्री व्यू फोल्डर टैब में आ जाओ, कंट्रोल वाई करके अगेन, और आई से या फिर डाउन एरो से इनबॉक्स ढूंढो और एंटर कर लो, तो आप क्या हो जाओगे, आप इनबॉक्स में वापस आ जाओगे। क्या होगे, इनबॉक्स में वापस आ जाओगे। तो ये है, इनबॉक्स में वापस आ गए, फिर से अपनी ईमेल पे जो ईमेल्स आए वो उन पे नेविगेट करो आप डाउन एरो से, टैब शिफ्ट टैब से, और एंटर से जो है ईमेल को ओपन, और एस्केप से एग्जिट, और ईमेल के अंदर कैसे रीडिंग कमांड से पढ़ो नहीं ईमेल को। तो ये तरीका होता है, ठीक है। फिर ऑल्ट F4 करके क्लोज कर दो जब भी आपको करना है। अब हम लोग नेक्स्ट वीक क्या पढ़ेंगे, स्पैम, और क्या पढ़ेंगे, एक तो स्पैम मेल पढ़ेंगे, और स्पैम मेल के अलावा हम पढ़ेंगे
ड्राफ्ट्स पढ़ेंगे और स्पैम मेल पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक। आज के लिए दोस्तों मुझे उम्मीद है बहुत पसंद होगा ट्यूटोरियल आपको। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एक्सप्लोर कीजिए। जितना एक्सप्लोर प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको नॉलेज बढ़ेगी। तो इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।